हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, वो अब उनके लेक्चर सुनोगे ना आप, तो महाराज कोई ज़्यादा बड़ी फिलोसफी नहीं बोलते, बहुत सिंपल उनका फोकस रहता है। हरिनाम करो, ध्यान से बोलते हैं हमेशा कि ध्यान पूर्वक जप करना, बहुत फोकस करते हैं महाराज बात पे। और बिल्कुल सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल लगता है। लेकिन उनका मंगलारती, वो मंगलारती करना और सुबह भगवान के विग्रहों की सेवा करना, ये उनका पेट वो है, कभी नहीं छोड़ते। और दूसरा सेवा पे बहुत ज़्यादा वो फोकस, प्रैक्टिकल सर्विसेज, मतलब कुछ होना चाहिए हाथ में। जैसे कि अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो महाराज के अंदर जो भक्त हैं वो सब, अभी मंदिरों में क्या हो रहा है कि महाराज के अंडर हैं भक्त, वो टेम्पल, वहाँ पे सारी सेवाएं छोड़ के सब भक्त केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक ही फोकस है अभी, दिसंबर और आज जनवरी और नवंबर, 2 महीना, नवंबर में शुरू कर देते हैं। और वो सबको देते हैं टारगेट, चैलेंज, सब लेते हैं टारगेट कि भाई इतना करना है आपको। किसी को 1000, किसी को 2000, कि 10,000, 1.5 लाख करने वाले लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। कोई भक्त बहुत बहुत 1.5 लाख ज़्यादा बोल रहा हूँ, पता नहीं, 50-60 हज़ार करने वाले हो सकता है 1.5 लाख भी हो। और सारे भक्त सेवाओं में लगे रहते हैं। उनका फोकस है हरिनाम करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, खासकर इन 2 महीनों में, और सेवा। और मेरे जहाँ तक मुझे आइडिया है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रभुपाद के शिष्य हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर और सारे डिवोटीज, डिवोटीज तो खैर जयपताका का महाराज के अंदर भी बहुत सारे ज़्यादा डिवोटीज हैं दीक्षित। लेकिन मंदिर बनाना और ये सेवाएं, एक्सपेंशन, बीबीटी में महाराज हैं। और ये इवन जो फुल फॉर लाइफ है, वो भी उनके अंदर चल रहा है। सब चीज़ें मतलब सबसे आगे है। मैं बात क्या कहना चाहता हूँ कि मेन फोकस, जो मेन चीज़ है ना, वो हरिनाम और सेवा, क्योंकि सब चीज़ों का फल सेवा है। सेवा में फोकस होना चाहिए। और महाराज की पूरा जीवन ऑलमोस्ट महाराज बहुत वृद्ध है अभी। पूरा जीवन निकाल दिया एकदम इस तरह सेवा में, डे एंड नाइट, सुबह से लेकर रात तक सेवा करते हैं, डेली का उनका ये। ठीक? तो हम लोग अगर पॉइंट्स इकट्ठे करते रहेंगे ना, पॉइंट्स इकट्ठे करते रहो, पॉइंट्स निकालते रहो तो उसकी, लेकिन मेन पॉइंट है प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, व्हाट वी आर डूइंग, इधर जोर लगा रहे हैं। हरिनाम में देखो, मंदिरों में भी ये महाराज जी, सारे मंदिरों में जिस तरह से चलते हैं मंदिर, नहीं, समय पे आरती होना, इतनी साफ सफाई, वो सब सारे मंदिर चल रहे हैं इस प्रकार। और सुबह सब बैठ के, ज़्यादातर भक्त बैठ के वो मंदिर के, वो सब एक साथ बैठ के जप करते हैं। वो मेन चीज़ है, उसी के कारण की सेवाएं हो रही हैं। और पूरे एनसीआर में मुझे अभी आइडिया नहीं पूरा, शायद 7-8-10 लाख बुक्स गीता डिस्ट्रीब्यूट होती है 2 महीने में, केवल इस फोकस से, फोकस रहने। मेन पॉइंट है फोकस रहना। सेवा क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा। सबको सबको एक चैलेंज लेना चाहिए, एक दिमाग में बर्डन होना चाहिए, मुझे कुछ करना है भगवान के लिए। और फिर हमें कोई चिंता ही नहीं है, बर्डन नहीं है, बाहर नहीं है। फिर आपका ये, क्योंकि ये माला का मतलब क्या है, माला करने का मतलब है आप कह रहे हो हे राधा हे कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाओ, यही मतलब है ना माला करने का। आप भगवान से यही मांग रहे हो, हे प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाओ। सेवा कहाँ है, ये साधना में आता है। एक एंगल से सेवा भी है, सेवा प्रैक्टिकली कुछ करना भगवान के लिए। 64 अंग भक्ति के, तो इस पे फोकस रहना चाहिए हमें। प्रभुपाद के सभी शिष्यों से सीखना चाहिए। और वो ऐसी सेवा कैसे कर पाए बताओ।
एक सुबह की मंगला आरती, जब पे फोकस और सेवा में फोकस, और ज़्यादा फालतू नहीं। एक एंगल से बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग, हाँ, जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। और सारी फिलॉसफी का पॉइंट भी यही है ना, सारी फिलॉसफी का पर्पस क्या है बताओ? सारे सिद्धांतों का, सारे पॉइंट्सों का पर्पस क्या है? श्रील प्रभुपाद जो चाहते थे उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, वो पॉइंट है। तो अगर हमें, जो भी हमारे भक्त हैं आसपास, कोई भी है, सबसे सीखना चाहिए, हर भक्त के गुण हो। और महाराज का हाँ इस पॉइंट पे बहुत फोकस रहता है, ये मंदिर चल भी से रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मधुमक्खी बनो, मक्खी मत बनो। मधुमक्खी गुणों फूल पे बैठती है, मक्खी गंदगी में बैठती है, महाराज को पेट डायलॉग है। और बीमारी में कहते हैं दवाई है हरिनाम, और खुराक, खुराक सेवा और प्रसाद, खुराक है। परहेज है कि परदोष मत देखो, असत्संग से बचो। और इसी से देखो कितना बड़ा प्रचार हो गया। कोई कोई नए नए पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं, इतना सबसे बड़ा काम कर दिया नहीं पूरे वर्ल्ड में। रसिया में जितने भी डिवोटीज हैं वो सब मैक्सिमम डिवोटीज महाराज के अंदर है, विजिलेंस गोपाल कृष्ण महाराज। इतना डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे, क्योंकि उनका फोकस नहीं रहता है। कोई अभी वो पर्सनली पूछते हैं सब, फोन लगा कैसे चल रहा डिस्ट्रीब्यूशन महाराज, कैसे चल रहा है आपका, कितना हो गया, पूरा एकदम। अभी वो चल रहा है पूरा धुआंधार, दिन दिन रात। लग रहा है आपका कितना हो गया, टारगेट कितना बचा आपका, कितना टारगेट लिया है? तो जी मैंने 7,500 का लिया है, कितनी हो गई? 3500 ही है अभी। ओके, तो वो हेल्प करेंगे उसकी, जो लीडर होगा, कैसे कर सकते हो। तो ये अच्छा पॉइंट है, गलत नहीं है। वो अलग बात है कि हम जबरदस्ती ना करें, किसी को तंग ना करें, टॉर्चर ना करें, पर ये कर रहे हैं तभी तो हो रही है। और इसका उनका नाम भी है आज भारत में कहीं। वो सब इन भक्तों में वैसे ही है। चाहे प्राइम मिनिस्टर आता है, मैं अच्छा अच्छी चीज़ की बात कर रहा हूँ, अच्छा पॉइंट लेने की। अब गुण देखो तो आप, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, बोल रहा है इसको उनके बारे में, प्राइम मिनिस्टर कितना बोला है, क्योंकि भक्तों की वजह से। इवन पूरे दिल्ली में कितने साल से यात्रा निकलती है ना, पूरा चांदनी चौक से वहां से हो जाती है। ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है। वो बात करना, बात बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली करना, करके करके दिखाओ, वो तब लगता नहीं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट सारा है, प्रभुपाद जी के अंदर ये गुण था जो महाराज ने उनसे लिया है, प्रैक्टिकल सेवा करने का। हम प्रैक्टिकली कर क्या रहे हैं, मतलब व्हाट वी आर डूइंग। सब भक्तों को अभी इस समय, सबको गीता मैराथन चल रहा है, सबको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और सब मुझे बताएं, अगर आप अच्छे भक्त हो वास्तव में, गुरु जी मेरा ये टारगेट है, मैं इस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करूंगा। अगर आप टारगेट नहीं लोगे तो कोई एक वक्त भविता भी नहीं कर पाओगे, एक भी। आप टारगेट लोगे तो सोचोगे मुझे कर, क्या 11 का ही लो आप, जो किसको दूं मैं, दूध वाला आता है उसको दे देता हूँ 2 गीता, 5 गीता। सफाई वाला भी आता है, चाहे काम वाली भी आती है, गली में कोई भी को, जितने लोगों को जानते हो आप, कितने लोगों को जानते हैं, उनको प्रयास करो गीता देने में। क्योंकि गीता मैराथन चल रहा है, और भगवान इसमें हेल्प करेंगे आपकी। कोई परंपरा से आ रहा है ना, भगवान करवा रहे हैं, भगवान ने चलाया है गीता मैराथन। रूपाद कौन है? हम पढ़ रहे हैं ना, भगवान का ही तो रूप है वो। शिक्षा गुरु हरे कृष्ण महांत स्वरूप है। हम सबके शिक्षा गुरु कौन है? मूलतः श्रील प्रभुपाद। तो वो कौन है? वो कृष्णा है, शिक्षा गुरु है कृष्णा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि गीता करो, और हम गीता नहीं कर रहे, तो कृपा कैसे मिलेगी? कि हरिनाम हरे राम, भगवान कहेंगे पाखंडी है, हरिनाम रोज रोज बोल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान हे राधा हे कृष्णा, मैं अपने काम में लगा हूँ, मुझे सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ।
मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगाऊं, मुझे अपनी सेवा में लगाऊं। अरे सेवा दे रहा हूँ मैं, गीता में अर्थ ना आ गया, सेवा करता तो तू है नहीं कुछ भी, ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ये सब नकली है। तो हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको गीता देने का प्रयास करिए। गीता दीजिए, कृष्णा मुख दीजिए, कोई भी किताब दीजिए प्रभुपाद की, मुख्यतः गीता, सभी लैंग्वेज में गीता है, उनको पकड़ो आप। देखो मुझे याद आ गया, मुझे किसी ने फोन भी करा था ना, मैं भूल भी गया। हाँ, अजरना से फोन आया था मुझे, उसने गीता मांगी थी बंगाली में, बंगाली का था ना मैंने उसको भूल ही गया, मैं उसका बताओ, तो याद आया मुझे। मैंने कहा चलो मैं वहां से लेकर, उन्होंने कहा बंगाली में गीता मिल जाएगी मुझे। तो ये पॉइंट है, बंगाली मैंने मोबाइल में नंबर है, तो ध्यान आ गया। आपको भी वो कृष्णा, दो कृष्णा की पैसे हैं शायद, दो कृष्णा बुक एक रामायण को भी है, वो लेने ध्यान रखना, जो भक्तों की सेवा थी। एक अजरंगा में रह रहा कोई, और एक नीम का में, और वो 55 सेक्टर में, आगे पैसे हो तो ध्यान रखिएगा आप, मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा आप बोलेंगे तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल हम वो पढ़ रहे हैं कि नम्रता के ऊपर ना, तो नम्रता का मतलब, एक मतलब यह है कि बात मानना, विनम्र होना, जो परंपरा कर रही है वो करना। करवाते तो भगवान ही है सारा कुछ, अगर हम सोचेंगे तो होगा, नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रयास करेंगे तो भगवान बहुत हेल्प करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, मैं भी पढ़ रहा हूँ आगे। बिना किसी विघ्न के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। कौन कह रहे हैं, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। श्री गौर पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन, मायापुर, 16 मार्च 1976 में। गौर पूर्णिमा के दिन प्रभुपाद ने क्या बोला 1976 में, सुनिए ध्यान से। हमें नम्र बनना होगा, नम्र बने बिना कृष्ण भावना में प्रगति की कोई आशा नहीं है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। त्रिनाद अपि सुनी चेना, तरोर इव सहिष्णुना, अमानि न मान देना, कीर्तनिया सदाहरी। यदि तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहते हो तो तुम्हें इस सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। त्रिनाद अपि सुनी चेना, तुम्हें घास से अधिक नम्र बनना होगा। मार्ग में प्रत्येक व्यक्ति घास को कुचलता है, परंतु घास विरोध नहीं करती। तरोर अपि सहिष्णुना, और वृक्ष के समान सहनशील बनना होगा। वृक्ष हमें कितनी सारी वस्तुएं देता है, फल फूल पत्तियां, और गर्मियों में आश्रय देता है। हम उसकी छांव में बैठ सकते हैं। इतना देने पर भी जब हम उसे काटते हैं, वह कोई विरोध नहीं करता। वह नहीं कहता मैंने तुम्हें इतनी वस्तुएं दी हैं, तुम मुझे क्यों काट रहे हो। नहीं, वह सहन करता है। देख रहे हैं आप, अभी ये डायरेक्ट ही कह रहे हैं हमें कैसे बनना होगा। हम कहेंगे हम इतने बड़े भक्त थोड़ी हैं, ऐसे कहते ही सारा बेड़ा गर्क। तो आप कह रहे हो कि प्रभुपाद जी पागल है, प्रभुपाद जी आप क्या बकवास कर रहे हो, हमें कह रहे हो ये बात, हमें सोचते नहीं। हम प्रहलाद महाराज थोड़ी हैं। कल भी मैंने भेजा था ना ग्रुप में वो, हमें प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलना होगा। हम ये सब कर सकते हैं, पहले स्वीकार तो करें माइंड में, भगवान कृपा देंगे, शक्ति देंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह यह उदाहरण दिया, तरोर अपि सहिष्णुना, और अमानि न मान देना। व्यक्ति को स्वयं के लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, परंतु उसे अन्यों का पूरा सम्मान करना चाहिए। अमानि न मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। यदि हम यह योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो हम निर्विघ्न हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। यही योग्यता है।
आगे चैतन्य चरितमृत 136 से लेके 147। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चैतन्य चरितमृत आदि लीला मध्य लीला क्या हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 136। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम वासुदेव नाम एक दुज महाशा, सर्वांगे गलिता कुष्ठ ताते कीड़ा मया। एक ब्राह्मण था जिसका नाम वासुदेव था। वासुदेव वो बहुत महान व्यक्ति था। वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, महाशय था महाशय, परंतु वो कोढ़ से कष्ट पा रहा था। वास्तव में उसके शरीर में पूरा कीड़े से भरा हुआ था। ऐसे से भक्त हैं वासुदेव विप्र। वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांगे गलिता कुष्ठ ताते पीड़ा मया। इन भक्तों का नाम लेने से भी हमारा जीवन अच्छा बनता है। केवल नाम लेने से, वासुदेव विप्र का नाम लेने से ही। तो नाम इतना पवित्र है, भगवान के नाम से ज्यादा पवित्र है भक्तों का नाम। पता है हमें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंगा हईते यही कीड़ा खसिया पड़ा, उठाई से कीड़ा राखे से थाया। यद्यपि वो कोढ़ से बहुत कष्ट पा रहे थे, ब्राह्मण वासुदेव बहुत उन्नत थे। जैसे ही कीड़ा उनके शरीर से नीचे गिरता था, वो उसको उठाते थे और दोबारा उसी जगह से रखते थे। सोच रहे हो दीनता क्या होती है, सहनशीलता क्या होती है। सहनशीलता को सीखना होगा। आप कहेंगे हम वासुदेव विप्र थोड़ी हैं, कांड कर दिया आपने, अपराध कर डाला। कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सोचना चाहिए मैं इतना नालायक हूँ, बात नहीं मानता, इसलिए मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है। नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उस रात वासुदेव ने सुना चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बारे में, और सुबह सुबह वो भगवान को देखने आए कुर्मा के घर में। कुर्म ब्राह्मण था। रात्रि ते सुनीला ते नो गोसाई आगमन। गोसाई बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, कि महाप्रभु आने वाले हैं। और उनके घर में गए, भवन में। प्रभुरा गमन कुर्मा मुखे ते सुनीला, भूमि ते पड़िला दुखे मूर्छिता भैया। इसको बोलते हैं प्रेम। जैसे सुना कि प्रभु तो चले गए, तो मूर्छित हो गए वहीं पर ही, घर में ही। वो गए मिलने के लिए कि महाप्रभु आए हैं कुर्म ब्राह्मण के घर में। जैसे ही सुना कि महाप्रभु तो जा चुके हैं, तो वहीं गिर पड़े मूर्छित हैया, भूमि ते पड़ीला दुखी। इतना दुख हुआ कि मूर्छित हो गए। अनेका प्रकार विलाप करीते लागीला, से छने आसी प्रभु तान रे आलंगीला। तो जब वासुदेव, इसको कोढ़ हुआ था, ब्राह्मण शोक कर रहा था चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के बिना, तो भगवान तुरंत वहीं पर वापस आ गए, उनको गले से लगाया। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान के लिए कष्ट पाते हैं ना, तो भगवान आते हैं। भगवान को अच्छा लगता है।
भगवान देखना चाहते हैं। कष्टों से कभी भागने, कष्टों के बारे में, जो कष्ट आते हैं वही हमारा आनंद है। कभी भी बोलना चाहिए मुझे कष्ट हो गया और फिर परेशान हो गए बोलने लग जाओ। जो सेवा में कष्ट आते हैं वही हमारा धन है असली, उससे तो भगवान मिलेंगे। यही क्षण याद से देखो, भगवान आ गए ना तुरंत ही, भगवान लौट कर आ गए। प्रभु रे से पर से दुखा संगे कुष्ठ दूरे गेला, आनंद सहिते अंगा सुंदर हईला। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्पर्श किया, सारा कोढ़ दूर दूर चला गया, कोढ़ का रोग, और उनके कष्ट बहुत दूर भाग गए, दूर गेला, सब चले गए। आनंद सहिते अंगा, वासुदेव बहुत सुंदर हो गया और बहुत आनंद हुआ। आनंद सहित अंगा, आनंद आ गया उनको, रोग दूर हो गया और बड़ा सुंदर बन गया एकदम। महाप्रभु ने ऐसे छुआ उनको, ऐसे भगवान तुरंत सब कुछ दूर करते हैं सारी समस्याएं। लेकिन हमको विश्वास नहीं, हमको विश्वास है कर्म में, अपनी आइडियाज में, अपने ध्यान में, अपनी शक्तियों में, उससे हम लगे संसार में। हम गधे हैं एक नंबर के। गधों के लिए शास्त्र नहीं होते ना गुरु होते हैं, ये मनुष्य के लिए होते हैं। गधे कभी नहीं समझेंगे। अपने लिए बोल रहा हूँ मैं, आपके लिए नहीं बोल रहा। आप कहोगे हमारे लिए बोल रहा है ऐसे। प्रभु रे कृपा देखी तानरा, विस्मय हईला मन, श्लोका पढ़ी पाए धरी करिए स्तवन। ब्राह्मण वसुदेव ने, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए भगवान चैतन्य महाप्रभु की ये अद्भुत कृपा देखकर। विस्मय हईला मन, प्रभु रा कृपा देखी तानरा, श्लोक पढ़ी पाए धरी करिए स्तवन। और तब वो एक श्लोक बोलने लगे श्रीमद् भागवतम से, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया, चरण पकड़ के श्लोक बोलने लगे भागवतम का। हम लोग श्लोक नहीं बोलते, फालतू की बात। उन्होंने कहा ये मैं कौन हूँ, वह हम दरिद्रा पापिया, मैं तो दरिद्र और पापी। क्वा दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्री निकेतन, ब्रह्म बंधुर इति समम बाहुभ्याम परिरंभिता। मैं श्लोक ही ऐसे पढ़ने लग गया प्यार की तरह, सॉरी, हरे कृष्णा। उन्होंने कहा हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं एक पापी, एक ब्राह्मण बंधु हूँ। ब्राह्मण नहीं कह रहे अपने आप को। सुदाम ब्राह्मण बोल रहा है भगवान के लिए। और कृष्ण कौन है? कृष्ण तो परम भगवान है, सड़े ऐश्वर्य से पूर्ण, फिर भी उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। ऐसे सोच रहे हैं सुदामा ब्राह्मण। हमें भी सोचना चाहिए मैं कितना नीच, कितना पापी, और हरे कृष्ण महामंत्र मुझे मिल गया, दीक्षा मिल गई, मुझे भगवान ने भक्तों का संग दिया, मैं परंपरा के कांटेक्ट में आ गया। मैं नीचों में थी नीच, कहाँ मैं, कहाँ कृष्ण मेरे पास आ गए। हमारे पास भी कृष्ण आ चुके हैं, उन्होंने गले लगाया, हमें पता है। हम गले नहीं लगा रहे उनको, वो लगा रहे हैं, लेकिन वो तो दे रहे हैं हमें। सीसी पढ़ रहा हूँ मैं सुबह सुबह 5:15 बजे, ये कोई छोटी मोटी बात है। मेरे पास कितनी चैतन्य चरित्र अपने घर में 2 रखे, हिंदी की रखी, इंग्लिश की भी रखी है, लैपटॉप में भी है, मोबाइल में भी है, गाड़ी में किताबें हैं, कीर्तन करने का मौका मिल रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य है। फिर भी मैं नहीं छोड़ रहा गंदी गंदी आदतों को, फिर भी मैं बात नहीं मान रहा भगवान की। डर रहा हूँ, कर्म में लगा हूँ, भक्ति नहीं करता हूँ, बुद्धू हूँ। वो कह रहे हैं बहु स्तुति करी कहे सुन दया माया। इस प्रकार बहुत स्तुति की, भगवान बड़ा गुणगान किया, और भगवान से बोले हे दया में प्रभु सुनो, जीवे ए गुण नहीं तो माते हया।
मोरे देखी मोरा गंधे पलाया पामर, बिना मोरे स्पर्श तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर। ब्राह्मण वासुदेव ने कहा, हे दया में भगवान, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। ऐसी कृपा केवल आपके अंदर ही पाई जाती है। आप कितने कृपालु हैं प्रभु, कौन आपके समान कृपालु हो सकता है। मुझे देखने पर जो बहुत पापी व्यक्ति होता है वो भी मुझसे दूर भागता है। इतनी गंदी बदबू आती है मेरे शरीर में से। जो बहुत नीच है, बहुत पापी है, जो खुद इतना गंदा है, लेकिन वो भी मुझसे दूर भागता है। और कहाँ आप इतने महान, आपने मुझे गले लगा लिया। मोरा देखी मोरा गंधे पलाया पामर। इसलिए हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें भक्तों में दोष ना देखने चाहिए, इससे सीखना चाहिए हमें। वो भक्त कितने खुश होंगे। सब भक्त, हमें खुद को, जो मुझे सीखने की जरूरत है सबसे ज्यादा, खुद को नीच मानना चाहिए, दूसरों को सम्मान देना चाहिए। ऐसी कृपा करें प्रभु, आपके अंदर ही है, किसी के अंदर नहीं है। आपने फिर मुझे टच कर दिया। कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र ईश्वर हैं। कौन समझ सकता है आपकी महिमा को। हे न मोरा स्पष्ट में स्वतंत्र ईश्वर। पापी व्यक्ति भी मेरे पास नहीं आ रहा, तो पुण्यवान कैसे आएगा। और आप तो भगवान है, आप कैसे आ गए इतने गंदे व्यक्ति के पास। किंतु आछिला भाला अधम हया, एबे अहंकार मोरा जन्म बेरासिया। अब देखो उनको डर लग रहा है, भक्त को डरना चाहिए कि प्रभु अब पंगा एक है इसमें, मुझे कहीं अहंकार ना हो जाए कि मुझे प्रभु जी ने छू के ऐसा कर दिया। जैसे ब्रह्मानंद ने प्रार्थना करी भगवान से सेम चीज कि प्रभु मैं सृष्टि तो कर रहा हूँ, लेकिन सृष्टि करते करते कहीं मैं ये ना बन जाऊं कि मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। भगवान ने कहा अगर अच्छी साधना करेंगे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या बोला है, जहाँ तक मुझे याद है कुछ ऐसे बोला था, साधना नाम वगैरह करें, तो कभी अहंकार नहीं आएगा। मुझे याद रखोगे, बीइंग मीक एंड हम्बल। तो ब्राह्मण बहुत दीन, किंतु आछिलो भला, भाला अधमा हैया एबे अहंकार। ब्रह्म वासुदेव को चिंता हो गई बहुत, वो विनीत हो गए, वो मीक एंड हम्बल आ गया, बहुत नम्र और दीनहीन। दीनहीन है, कुछ भी हीन का मतलब कुछ नहीं मेरे पास nothing। और ब्राह्मण को चिंता हो गई, ब्राह्मण को कि अभी तो भाई कि कहीं मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। ये तो सब तो हो गया, वो सबसे बुरी चीज है कि आपने मुझे सही कर दिया। मोरे जन्मी आसिया, जन्मी में विलप पियर आसिया, कहीं हाँ जन्म, ये अहंकार का जन्म ना हो जाए कहीं। ये चिंता हो गई उनको अभी, भगवान से कह रहे हो। भगवान ने क्या कहा, प्रभु करे प्रभु कहे कबू तुम्हारे नाह बेअभिमान, निरंतर कहा तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। यही बोला होगा भगवान ने ब्रह्मा जी को, यहाँ भी आ गया कि हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलो। इसलिए हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहना चाहिए, नहीं तो पागल हो जाएंगे हम अहंकार में। फालतू की चीज छोड़ो, हमेशा जब भी फ्री हो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहो। इसको, ये ऑर्डर है, पता है, ये ऑर्डर नहीं करेंगे तो भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। हर जगह यही आ रहा है कि निरंतर नाम लो, हर जगह आ रहा है निरंतर कहा। निरंतर क्यों कह रहे हैं बताओ। हमें हैबिट ही नहीं है, हमें सिखाया नहीं किसी ने निरंतर। ये माला करी टांग दी, बस फालतू की बात है। उसके बाद पूरा दिन भर टैं टैं टैं, अभी ढंग से नहीं करते। निरंतर कहोगे तो, इसलिए हम सबके अंदर सारे घमंडी हैं, हम सारे अहंकारी होते हैं। ना सुनते हैं ना बात मानते हैं, अपने आइडियाज में खोए पड़े हैं, कर्म में लगे हैं। क्योंकि कृष्ण कृष्ण नाम नहीं ले रहे। 24 घंटा लेना है, निरंतर कहा तुम्हें। बात कर, हाँ हरे कृष्णा बोलो, हाँ हरे कृष्णा क्या कह रहे हो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम। अरे लियो रे क्या हुआ रे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे, ऐसे करते रहना चाहिए। निरंतर कहा तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। मैं अभी उस दिन परसों वहाँ पे था, तो वो कंपनी के लोग कुछ मैं काम कर रहा था कहीं पर,
तो 1 घंटा बीत गया काम करते करते। एक बार मैंने कृष्ण कृष्ण नहीं बोला तो मुझे याद आया, अरे कृष्ण कृष्ण नहीं बोला। मैं हरे कृष्ण मंत्र करने लगा तो वो व्यक्ति बोलने लगे, वहां पे खड़े खड़े 2 व्यक्ति थे। मुझे लगा ये बोल रहे हैं, वो भी कहने लगे ऐसे, अरे ऐसे मैं धीरे धीरे बोला था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो भी ऐसे बोलने लगे। 1 घंटे बाद मुझे याद आया कि हरे कृष्ण तो बोला ही नहीं, कितनी देर हो गई। निरंतर कहा तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम टू प्रोटेक्ट द ब्राह्मण, याद ही नहीं आता, क्योंकि मैं मुंह मेरा बनता, मैं काम खाली सिग्नेचर कर रहा था। बोल सकता था, 1 घंटा मैंने खराब कर दिया, बोल के नहीं दिया एक बार भी। इतना निकम्मे हैं हम लोग, सुना ही नहीं पड़ता। ये हृदय में इतनी आसक्ति है संसार की, कोई बात रुकती नहीं है। सुन के भी नहीं बोलेंगे, आज भी नहीं बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। बोलेंगे नहीं, देख लेना, आप देख लेना। और सब क्यों हो रहा है कि संसार से आसक्ति है बहुत ज्यादा। तो महाप्रभु ने कहा, अगर कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो कभी भी तुम्हें अभिमान, सारे लोग घमंडी हैं। जब भक्ति घमंडी है तो बाकी क्या कहें। प्रभु कहे कभू तुम्हारा ना अभिमान, सबको अभिमान है, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास ये है, इतना सुंदर हूं मैं, इतनी सुंदर हूं मैं, नहीं, इतना विद्वान हूँ, हम फलाने हैं, हम राजपूत हैं, हम बनिया हैं, हम ब्राह्मण हैं। ये सब घमंड है सारे। बड़ा टेक्निकल हूँ, बड़ा बुद्धि बड़ी तेज है मेरी। कुछ नहीं है हम लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, यहीं पे इसको विराम देंगे, समय हो गया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को कहा, और भी एक चीज कही, देखो, प्रचार करो भाई, कृष्ण कृष्ण नाम लो, प्रचार करो, इस प्रकार सारे जीवों का उद्धार करो, और परिणाम स्वरूप कृष्णा तुरंत तुम्हें स्वीकार कर लेंगे भक्त के रूप में। 2 बात हो गई ना अब। हरे कृष्ण मंत्र बोलो, जीव दया, कृष्णा, वैष्णव सेवा, 3 चीजें ना सार। वैष्णव सेवा क्या है? भगवान ने जो सेवा दी है, महाप्रभु ने, प्रभुपाद ने, गुरु परंपरा ने, गुरु ने, वो सेवा है वैष्णव की। कृष्ण का नाम लेना है और जीवों पे दया करनी है। दया नहीं है, मैं सोच रहा हूँ, दया नहीं है बिल्कुल भी। कोई दर्द नहीं होता दूसरे का, अपने दुख में दुखी। दूसरे के दुख से कौन पिघल रहा है? लोग सड़ रहे हैं, दुनिया में आए हैं, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, कोई प्रचार नहीं करते हैं। प्रचार कहाँ हो रहा है? कृष्ण उपदेशी कर जीवे निस्तार, क्यों कह रहे हैं महाप्रभु बताओ? जीवों का निस्तार करो। नाम हईते है सर्व जगत निस्तार, नाम कीर्तन से जगत निस्तार होगा। कली काले नाम रूप के कृष्ण अवतार, और नाम हईते है सर्व, पूरा जगत का निस्तार कैसे होगा? नाम से होगा, नाम का प्रचार होना चाहिए, जगह जगह हरिनाम होना चाहिए, संसार का उद्धार होगा, लोगों की स्वीकृतियां बढ़ेंगी, लोग धीरे धीरे सब भक्त बनेंगे। बोला ना महाप्रभु ने, ये करेगा तो घमंडी नहीं होगा। तो सोचो, जो भक्त प्रचार नहीं करे वो घमंडी है 100%। जो हरिनाम नहीं करते हैं, ये मतलब निकल रहा है ना। जो हमेशा हरिनाम नहीं लेते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं, वो ज्यादा घमंडी है कि वो घमंडी है जो प्रचार कर रहे हैं? बताओ। महापुरुष डायरेक्ट बता रहे हैं कि जो प्रचार नहीं कर रहा है, ये करेगा तो घमंडी नहीं होगा। लगेगा मैं घमंडी हूँ, घमंडी वो है जो नहीं कर रहे, वो अपने अहंकार में डूबे पड़े हैं। दीनहीन तो प्रचार करता है, कीर्तनिया सदा हरि, जो दीन है वही तो सीधा तो आ रहा, जो दीन है वही तो कीर्तन करता है। जो जो कीर्तन करता है वो दीन हो जाता है। देखो साफ साफ यहाँ पे बात आ गई, वही श्लोक यहाँ पे आ गया। महापुरुष ने कहा ना कि घमंड कैसे जाएगा, तो महापुरुष ने 2 ही चीज बोली है, एक नाम लो और प्रचार करो। प्रचार कैसे होगा? हरि नाम का प्रचार। तो कोई प्रचार करेगा तो दीन हो जाएगा, नहीं करेगा तो घमंडी हो जाएगा। और नहीं, प्रचार में नहीं आ रहा है तो घमंडी हो गया है, अहंकारी हो गया है, ठेस लग गई है, भाग गया है। अहंकारी था इसलिए भाग गया। इज द पॉइंट। कृष्णा उपदेशी करा जीव निस्तार।
अच्छी रातें कृष्ण तोमा, अच्छी रातें मतलब कृष्ण जल्दी मिलेंगे, तो अच्छी रात, देर नहीं लगाएंगे, तुरंत कृष्ण मिलेंगे, तुम्हारा करीब वे ना अंगीकार, तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, अपने अंग से लगा लेंगे, अंग से, हृदय से भगवान। कब लगाएंगे? अच्छी रातें तुरंत लगाएंगे। वेरी सुन लिखा है, वेरी सुन, अच्छी रातें। नहीं करेंगे तो क्या होएगा? नहीं मिलेंगे भगवान। दिस इज द पॉइंट। एते का कहिया प्रभु कैला अंतर धाने, दुई विप्र गला गली, कांधे प्रभु रा गुने। गला गली, गला गली मतलब दोनों विप्र, कुर्मा ब्राह्मण और ये वासुदेव विप्र, दोनों विप्र गले लग लग के कांधे रोने लगे, प्रभु के गुण गाने लगे, रो रो के। प्रभु रा गुण है, प्रभु की दया देख के दोनों रो रहे हैं बार बार, गला गली। महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए। देखो महाप्रभु साफ साफ बोल के गए, लेकिन हम लोग इतने बहरे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं, ना हमें दिखाई देता है ना हम सुनते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये तेका कहिया प्रभु कैला अंतर धाने, दुई विप्र गला गली, कांधे प्रभु रा गुणे। हम सब में सबसे ज्यादा दीन पता कौन है? सत्यभामा माता जी। ये बात मैंने बोल दी अभी कथा में। देखो मैंने उनका इतना अपमान किया और उसके बाद भी देखो पाते हैं कैसे करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम